गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो हमारी नेहा रहती है उसे ये बात पता चलती है कि वो जिस लड़के को डेट कर रही है वो एक्चुअल में वो लड़का नहीं है जिसे वो पसंद करती है। क्योंकि उसे वो पसंद वो सारे मैसेजेस थे जो बहुत क्यूट और रोमांटिक्स थे, तो जो उसे पसंद थे। बट हालांकि ऐसा कुछ उसके साथ होता नहीं है। तो जब उसे पता चलता है कि रोहन वो इंसान नहीं है तो वो काफ़ी गुस्सा होती है और वो रोहन से वहाँ से चले जाती है। अब आके रोहन उस नाइट पे तो पुणे रुकता है क्योंकि उसको मॉर्निंग में जाना रहता है। तो मॉर्निंग में वो मुंबई के लिए निकल जाता है। जैसी नाइट पे वो जाती है नेहा, उस नाइट पे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही रहती है क्योंकि वो ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रही रहती है कि उसे कोई के मैसेजेस पसंद आए, वो भी एक गर्ल है। पहले तो उसे ऐसा लगता है कि रोहन थोड़ा सा मजाक कर रहा है या वो झूठ बोल रहा है। फिर वो ये सोचती है कि रोहन झूठ क्यों बोलेगा, आखिर उसे क्या फ़ायदा मिलेगा कि झूठ बोलकर। यहाँ बहुत सोचती है कि अब क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि वो मैसेजेस रियली में काफ़ी क्यूट थे, उसे पसंद आते हैं। और वो बैठ के रोहन की आईडी ओपन करती है और उसमें मैसेजेस पढ़ती है तो उसे पता चलता है ये काफ़ी रोमांटिक मैसेजेस है। कैसे कोई लड़की इतनी रोमांटिक मैसेजेस लिख सकती है, इतने रोमांटिक मैसेजेस लड़की लिख रही है, वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है। फिर वो सोचती है कि छोड़ो यार, ये सब मेरा इन्फेक्चुएशन हो सकता है, और वो रख देती है। नेक्स्ट डे हमारा जो रोहन है वो चला जाता है मुंबई और जाके सैम से मिलता है। तो सैम उसे बहुत फ़नी वे में बोलती है, और राजकुमार आ गए रानी से मिलकर। अरे रे राजकुमार, कैसा रहा तुम्हारा सफ़र? सफ़र किया या सफ़र अच्छा रहा? मज़ा आया उसके साथ? आई होप किया होगा बहुत कुछ। एंड डोंट टेल मी कि एक ही नाइट पे सब कुछ हो गया। ऐसे करके वो बहुत टीस कर रही रहती है। तभी रोहन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ कि एक नाथ में ही सब कुछ हो जाए। ओ, तो तू उस टाइप का लड़का नहीं है? अच्छा, तो मतलब वो लड़की उस टाइप की है कि जो एक रात में सब कुछ कर ले? कहते नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो रोहन कहता है। तभी सैम कहती है कि अरे रे, मजाक कर रही हूँ यार, इतना सीरियस क्यों हो रहा है, इतना मूड क्यों ऑफ है तेरा? तभी रोहन कहता है मूड ऑफ नहीं है यार, बस ठीक है। तो सैम को कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा हो जाता है कि रोहन का मूड ठीक नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा पूछती है, ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ ओके बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर गर्लफ्रेंड? तो वो कहता है नहीं यार, कुछ ठीक नहीं है, पर चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा हुआ है, मैं हैंडल कर लूँगा। तभी सैम बोलती है कि यार, हर बार तो तू मेरी हेल्प लेता है, तो इस बार अकेले हेल्प कर लेगा, इट्स ओके फाइन, वरना तुझे चाहिए तो मैं हूँ। बट रोहन कहता है नो, आई विल हैंडल इट। ऐसे ही ये सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ये 1 वीक कब ऐसे काम में चला जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। काम का सबको प्रेशर रहता है, काम 1 वीक में सब कुछ चला जाता है। जो नेहा रहती है, इस 1 वीक में वो बहुत कोशिश करती है कि वो इन सब चीज़ों को भूले, लेकिन जिस तरीके से उसका नेचर रहता है कि वो लव पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है और अपनी फेरी वर्ल्ड में रहती है, तो उसके लिए वो मैसेजेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। भले वो दिए एक गर्ल के थे, लेकिन वो रोज़ उस रात को बैठ के वो मैसेजेस पढ़ती थी क्योंकि उसे एक बहुत अच्छी फीलिंग आती थी और वो उसके बाद बहुत अच्छे से सो जाती थी। फिर 1 हफ्ते के बाद जब नेहा को बोला गया कि नेहा, आपको मुंबई जाना है और कंपनी में इसके सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर मैनेजर से मिलना है और उनके साथ एक प्रोजेक्ट है, उस पे आपको काम करना है। ये जब बोला जाता है तो नेहा पहले शॉक्ड हो जाती है कि उसे मुंबई नहीं जाना है, बट ऑफ कोर्स उसके बॉस ने बोला है तो वो चाह कर नहीं कर सकती। लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये तो वही कंपनी है जिसमें रोहन है, मतलब मुझे अब रोहन से मिलने जाना है। और ये सोच के वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और बॉस के पास जाती है कि सर, आप किसी और को भेज दीजिए, मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत सारा काम है, आप प्लीज़ किसी और को भेज दीजिए, ऐसा नेहा कहती है। तभी उसका बॉस कहता है नहीं नेहा, आ, इस प्रोजेक्ट का सारी प्रेजेंटेशंस और डीलिंग तुमने करी है, तुम इस काम के लिए बहुत अच्छे से जानती हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ, उनसे प्रॉपरली मिलो। और इस बार तुम्हें वो, उनका रोहन आया था ना असिस्टेंट मैनेजर,
तो कहती है हाँ, उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, वो असिस्टेंट मैनेजर था। इस बार तुम्हारा इंटरेक्शन मैनेजर से है उनके, और वो मैनेजर के साथ उस प्रोजेक्ट के बारे में डील करना, ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जो उनके मैनेजर है, वो एक लड़की है, और उसके ना बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ है, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है वो काफ़ी अच्छी है, तो तुम जाओ और जाके मिलो उससे। ये सुनकर नेहा थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है कि यार, लड़की से मिलना है, चलो ठीक है, अभी रोहन की कंपनी में कौन है पता नहीं। और वो ऐसे बोल के चली जाती है। जब वो मुंबई के लिए चली जाती है, मतलब कंपनी की कार वगैरह सब उसे प्रोवाइड की जाती है, और वो जब मुंबई जाती है तो रोहन बोलता है कि सैम से कि कंपनी के उस कंपनी से सारे नेहा आ रही है ऐसे काम के लिए। यहाँ पर सैम को ये चीज़ नहीं पता रहता कि वो जिस लड़की को डेट करना चाह रहा था वो नेहा है, मतलब। और यहाँ पर सैम को नेहा को ये नहीं पता रहता है कि जो मैसेजेस देने वाली वो लड़की है वो सैम है। तो जब वो वहाँ जाती है, तो ऑफिस में जाती है और बहुत अच्छे से मिलती है सबसे, तो वहाँ पर उसे ग्रीट करने के लिए समीरा खुद आती है। और समीरा उस समय बहुत ज़्यादा हॉट लग रही रहती है, क्योंकि वो फॉर्मल ड्रेस में भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, तो बहुत काफ़ी हॉट लग रही रहती है। लेकिन जब नेहा को वो देखती है तो उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि इतनी स्वीट और इतनी क्यूट गर्ल कोई हो सकता है, क्योंकि नेहा ने बहुत सिंपल ड्रेसअप किया था, लेकिन वो काफ़ी अट्रैक्टिव था और स्वीट था। उसके चेहरे पे वो शांतिपना, उसके चेहरे पे वो मासूमियत, उसके चेहरे पे वो सीधापन इतना अच्छा था कि वो काफ़ी किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता था। कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी इज़ अट्रैक्टिव, तो वही किस्सा था। कभी कभार इंसान काफ़ी सुंदर लगता है सिंपल सूट में ही, तो वही किस्सा उसके साथ था, और वो बहुत सुंदर दिख रही थी। तो हमारी नेहा जब ऑफिस में आती है तो वो समीरा से मिलती है, और वो अच्छे से समीरा से ग्रीट करती है। समीरा के साथ वो प्रोजेक्ट रूम में जाती है, जहाँ पे वो प्रोजेक्ट डिस्कशन हो रहा रहता है। समीरा बहुत अच्छे से उसके प्रोजेक्ट उसको डिस्क्राइब कर रही रहती है, और नेहा का भी पूरा फोकस उस प्रोजेक्ट में ही डिस्क्रिप्शंस में होता है। जब ये सब ख़त्म हो जाती है, तो नेहा और समीरा एक कैफेटेरिया में जाकर बैठते हैं, क्योंकि ये सिर्फ यही दोनों ऐसे थे कि जिन्होंने लंच नहीं किया था अपने प्रोजेक्ट के बिजी में। तो कैफेटेरिया, आई मीन मतलब कैंटीन या कैफेटेरिया में ये लोग जाकर बैठते हैं और बहुत अच्छे से ऑर्डर कर रहे रहते हैं। तब समीरा उनको बताती है कि वो यहाँ पर रहती है, और नेहा बताती है अपने बारे में। तो इनकी कन्वर्सेशंस कुछ इस प्रकार से होती है। समीरा, हाय, आई एम सैम। सैम? ओ, यूजुअली द पीपल कॉल मी सैम बिकॉज माई नेम इज़ समीरा, बट मुझे सैम कहा जाता है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब कोई मुझे सैम कहा जाता है। और आप? मैं नेहा। मुझे नेहा ही कहा जाता है। मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए ऐसे निकनेम कुछ रिया नहीं। ओ, कोई बात नहीं, मैं भी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर मुझे ना ये समीरा नाम बिल्कुल पसंद नहीं। इट्स अ टू लॉन्ग। सैम इज़ क्यूट शॉर्ट में। हम्म। और आई एम रियली सॉरी यार, मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट मीटिंग में आने के, मुझे इस बात का काफ़ी दुख है कि मैं फर्स्ट मीटिंग में तुमसे मिलने नहीं आई, क्योंकि इतनी क्यूट और स्वीट गर्ल से ना मिलूँ, इट्स माई बैड लग एक्चुअली। नेहा, सैम ऐसे कहती है। नेहा उसकी तरफ देख रही रहती है और कहती है, आप फ्लर्ट बहुत करती हैं ना, ये आपका एक्चुअली ऐसे ही बात करने का तरीका है या और भी कुछ है? आपने अभी तक मुझे जाना ही कहाँ है। मैं सैम हूँ। मैं बहुत अच्छे से फ्लर्टिंग करती हूँ अगर करने पर आऊँ तो। बट फिलहाल मैं जेन्युइनली वे में आपसे बोल रही थी, आप बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट हो। हाँ जी, ज़रूर। जी, शुक्रिया। हम्म। अच्छा, आप कुछ ऑर्डर करेंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सैम कहती है। नेहा, आप कुछ भी ऑर्डर कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। तो सैम कहती, ओके। वेटर। तभी वेटर आता है, तभी सैम कहती है, वन कैपुचिनो विथ ब्यूटीफुल गर्ल, second thing with a brownie for a girl, and second thing for me, bring a cold coffee without ice cream. I don't like cold ice creams.
प्लीज़ फास्ट एंड वन सैंडविच, चीज़ सैंडविच. ओके. What? Neha, why you are looking at me in that way? नेहा कहती है आप नॉर्मली वे में भी बोल सकते थे. फॉर ब्यूटीफुल गर्ल, ये सब बोलना क्या ज़रूरी था? ओह डोंट माइंड यार, मैं ऐसी बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. अब तुम इतनी चीज़ों को माइंड मत करो. वैसे भी तुम्हें और मुझे इस पूरे प्रोजेक्ट में साथ रहना है, तो तुम आदत डाल लो. जी ज़रूर. और ये कहकर ये लोग अपनी कॉफ़ीज़ और ये सब ख़त्म करते हैं. जब पूरी इन लोग का सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जाते हैं. जब जा ही रहे रहते हैं तो हमारी जो सैम रहती है वो थोड़ा आगे जाके थोड़ा जल्दी में चली जाती है और वो पीछे मुड़ के देखती नहीं है कि नेहा कहाँ है. जबकि नेहा एक्चुअल में उसकी हील्स टूटने की वजह से वो थोड़ा सा टिल्ड हो जाता है उसका लेग और वो गिर जाती है और उससे चलते नहीं बनता है. तभी सैम बोलती है नेहा कहाँ हो तुम. जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो नेहा तो गिर जाती है. तो वो फटाक से भागते हुए आती है, बोलती ए क्या हुआ, आर यू ओके. नेहा नो एक्चुअली माय हील्स आर ब्रेक एट आई थिंक माय लेग इज नॉट वर्किंग. ओह नथिंग, ओह लेट मी सी. वो उसी तरफ देखती है और बोलती है कि थोड़ा सा लगता है ज़्यादा लग गई. कहती डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. डॉक्टर को तो दिखाना ही है, बट अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूँ तो चलेगा. सैम कहती है. नेहा बोलती है हाँ पर आप क्या करोगे, आप डॉक्टर नहीं हो. कहती हाँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट मुझे ये सब चीज़ें सही करना आता है. अगर इफ़ यू डोंट माइंड मैं हेल्प करूँ. तो वो कहती है हाँ ठीक है आप कर दीजिए. तो वो जैसी उसके आँखों पहले उसके लेग को टच करती है तभी वो इतनी जम के आह करके दर्द में पेनफुली चिल्लाती है. तो वो कहती है ओके फाइन, ओके लाइक क्या आप मेरी आँखों में देखोगे, लुक एट माई आईज, डोंट वरी नथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन, इट विल बी हील्ड इन अ 5 minutes, प्लीज़ लुक एट मी. और दोनों एक दूसरे की आंखों में बस घूरे जा रहे रहते हैं. और तभी जो हमारी सैम रहती है वो नेहा का लेग को बहुत जम के एंकल्ड कर देती है, मतलब एकदम से झटके से देती है, जिसकी वजह से उसका लेग आ करके उसके चेहरे से मतलब मुंह से आवाज़ निकलती है और काफ़ी हद तक वो सही हो जाता है. ये देखकर हमारी नेहा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती है कि बंदी भले फ्लर्ट करे लेकिन काम अच्छे से करती, बट कहीं ना कहीं उसकी आंखों में उसे बहुत क्यूटनेस भी दिख रही रहती है. फिर वो वहाँ से निकल जाती है और निकल के बाहर जाते हैं. फिर सब अपने काम पे लग जाते हैं एज कि नेहा और समीरा को एक साथ काम करना था तो ये अपने प्रोजेक्ट पे काम करने लग जाते. इस ड्यूरेशन में नेहा का कोई भी कांटेक्ट रोहन से नहीं हो पाता है क्योंकि अभी इन लोगों का काम पे सिर्फ उसका समीरा के साथ ही काम रहता है. तो नेहा इन दिनों ये सब चीज़ों में भूल जाती है कि वो जिस लड़के के मैसेजेस पढ़ती थी उसका नाम भी सैम था, क्योंकि वो काफ़ी 1 वीक हो चुका रहता है. उसे मैसेजेस पढ़ना बहुत पसंद था, पर जिस राह की कोई मंजिल नहीं है तो उस गली में जाकर भी क्या फ़ायदा. ऐसी किस्सा कुछ नेहा के साथ था. अब जैसे ही रोहन आता है और रोहन नॉक नॉक करता है और वो बोलता है सैम मुझे आप तुमसे कुछ काम है, तब नेहा को क्लिक होता है यही वो सैम है, यही वो लड़की है क्या जो मुझे वो रोमांटिक मैसेजेस भेजती थी. और फिर उसे याद आता है कि फर्स्ट टाइम पे भी जो समीरा ने मुझसे फ्लर्टिंग वे में बात करी थी. तो ओ माय गॉड ये वो ही लड़की है. पहले तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, फिर बाद में वो बहुत इम्प्रेस्ड होती है कि सैम बहुत ब्यूटीफुल है और वो पहली बार उसे बहुत अच्छे से नोटिस करती है और देखती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसका ये लुक उसे बहुत पसंद आ रहा रहता है. अब वो ये डिसाइड करती है कि इस एक वीक में वो सैम को जानने की कोशिश करेगी कि सैम किस टाइप की लड़की है और क्या है. तो आप फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि होता क्या है. तब तक के लिए देखते रहिए चैनल अनोखी मोहब्बत और डेस्टिनी भी. एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.